मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट निर्मल सिंह स्टूंडी, जो कि स्टूंडी गांव से बिलोंग करते हैं और ये 3 बार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका करियर क्या रहा, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह के कदम उठाया और आगे बढ़े हैं, और किस तरह संघर्षों से लड़ते हुए उन्होंने अपने जो करियर है, अपने करियर के साथ साथ उन्होंने अपने जैसे महासभा है, उनकी रोड महासभा, उसके विषय में उनसे बात करेंगे। आइए नमस्कार सर जी, आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। सर आप हमें बताइए, जैसे आप 3 बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हो, तो इसके लिए आपने किस तरह के, जैसे वकीलों की कुछ समस्याएं होती है, किस तरह वो सरकार के आगे आप अपने एजेंडे रखते हो? जैसे वकीलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से कार्य किए हैं आपने? ऐसा है, मैं बार एसोसिएशन का 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, तो उस दौरान वकीलों के जो भी ग्रीवेंसेस थे, उनके काम थे, उस बारे में मैंने ज़ोर शोर से उठाया और सरकार से उनकी जो भी डिमांड थी उनको पूरा करवाया। जैसे मेन हमारे यहाँ चैम्बर्स का मुद्दा था, उसके लिए मैंने पीछे 1 एकड़ ज़मीन थी, जो उसको सीएम साहब से मिलके और से सभी से मिलके जो हमारी डिमांड थी। हमारे नए एडवोकेट बहुत आते हैं, हर साल सैकड़ों एडवोकेट हमारे यहाँ एनरोल होते हैं, और जो पुराने एडवोकेट थे जिनके पास चैम्बर नहीं थे, उन सभी के हज़ारों एडवोकेट्स थे, उनकी डिमांड थी कि हमें चैम्बर चाहिए। उसके लिए अपना हमने यहाँ सरकार से मिलके और भागदौड़ करके वकीलों के लिए सभी का साथ लेकर अपने 1 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई थी। सर जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह वो कोर्ट में अपने केस को लेके जा सकते हैं। जैसे कई बार पुलिस कार्रवाई भी नहीं होती और कई बार सीधा कोर्ट में केस चल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को, वो किस तरह अपील कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जैसे उनको न्याय चाहिए, न्याय के लिए भटकते रहते, तो वो किस तरह अपील करें कोर्ट में, इसके बारे में बताइए सर कुछ। उसके लिए सभी अपना उनका कोई एडवोकेट है, उससे वो राय ले सकते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके लिए लीगल एड हमारी वो बनाई हुई है, उसमें से अपना वो वकील कर सकते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है तो वहाँ जाकर अपनी वो राय ले सकता है, अपनी बात रख सकता है और अपना एडवोकेट कर सकता है। कोई आदमी जैसे कुछ पे कर सकता है, उसके लिए अपना हमारे एडवोकेट हैं, उनसे वो राय ले सकते हैं। हमारे सभी एडवोकेट्स हैं, वो सभी अपना उनको अपना बढ़िया राय देते हैं। कोई ऐसे किसी को मना नहीं करता, अगर राय लेनी है उनको वकील करना है, उनके माध्यम से अपनी वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। सर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और उन्हें न्याय चाहिए होता है, तो इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं उन लोगों के लिए, ताकि उनको न्याय मिल सके? इसके बारे में बताइए सर कुछ। ऐसा जो आदमी वकील करने में सक्षम है, वो अपना वकील करते हैं और अपने कोर्ट में अपनी जो भी उनके केस हैं, उसको जो भी बात है वो रखते हैं, केस लड़ते हैं। अपना जो किसी ने अपील करनी है, कोई और केस है, अपना उनको वकील के माध्यम से न्याय मिलता है। और वकील हैं अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जो भी वकील है उनका, कोई वकील ऐसा नहीं है कि वो सोचता है मैं केस हारूं। सभी अपने काम के प्रति अपना सक्षम है और सभी अपना ईमानदार है। वकील जो भी अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो उसके लिए अपना जो भी है, अगर कोई वकील अपना करने में सक्षम नहीं है, कोई क्लाइंट है, गरीब है, तो उसके लिए कोर्ट ने लीगल एड बनाई हुई है यहाँ सरकार ने, तो वहाँ जाकर वो अपना वकील कर सकते हैं। तो उनकी जो भी उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती और अपना वो न्याय ले सकते हैं कोर्ट से, उसके माध्यम से। सर उसके लिए उनको क्या प्रोसीजर करना होगा, जैसे कि किस तरह वो अपील कर सकते हैं? जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो पैसे देकर अपना एक प्राइवेट वकील कर सके, तो एक सरकारी वकील के पास जाकर वो किस ऑफिस में जाए, किस तरह से? लीगल एड का ऑफिस है कोर्ट में। हाँ जी। लीगल एड के हमारे CGM है, बैठते हैं वहाँ, तो उनके पास जाकर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको अपने जो भी ग्रीवेंसेस है, अपना जो भी केस डालना है या कोई उनके समन आए हैं, तो वहाँ जाकर एप्लीकेशन देकर वो अपना वकील कर सकते हैं। सर ये तो आपके जैसे कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले एडवोकेट का चालान काट देते हैं, तो इसके पीछे हड़ताल हो जाते हैं। कई बार ऐसे देखने को भी आए मुद्दे, हम भी गए न्यूज़ के लिए। तो सर इसके बारे में बताइए कि ये हड़ताल करना ज़रूरी है या बैठ के भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है? इसके बारे में अगर किसी वकील के साथ अगर पुलिस ने नाजायज़ की है तो कोर्ट अपना हमारी जो बार है वो स्ट्राइक पे जाती है। अगर कोई जायज़ नहीं है तो कोर्ट नहीं जाती। कई बार हमारी बार स्ट्राइक नहीं करती अगर उसको लगता है वकील गलत है। अगर वकील सही है तो हमारी पूरी हरियाणा की बार हैं, जो भी दूसरी बार से कई बार कॉल आ जाती है, हम उनके लिए स्ट्राइक करते हैं। अगर किसी के साथ वकील के साथ नाजायज़ है, हमारी कोई वकील के साथ नाजायज़ हो रही है, तो उसके लिए अगर कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, तो हम स्ट्राइक के माध्यम से कोर्ट में वर्क सस्पेंड करके हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए यही होता है, अगर बीच में बैठ के उसका रास्ता नहीं निकलता तो स्ट्राइक का हम
वो लिया जाता सर, है। पर पुलिस अपना कार्य कर रहे, चालान काट रहे। पीछे एक मामला देखने में आया था जहाँ पे एक एडवोकेट का चालान काट दिया गया था उसकी गाड़ी खड़े करने पे। तो इस मामले के बारे में, इसके कई बार हड़ताल भी देखी गई है कि हड़ताल की गई है, कई और जगह भी इस तरह की हड़ताल हो जाते हैं। तो ऐसा करना ठीक है क्या आपके? गाड़ी गलत खड़ी करी है उसके लिए तो ऐसा कोई बार अपना स्ट्राइक नहीं होती, उसके लिए तो एसपी साहब। चालान किया गया था नहीं, चालान किया है, चलो वो तो बाद की बात है, ठीक किया है, गलत किया है पुलिस ने, गलत गाड़ी खड़ी थी, ठीक खड़ी थी, वो तो चालान भुगत लेता है वकील अपना जाके, कोई ऐसी बात नहीं है। या बातचीत के माध्यम से वो सोल्व हो जाता है, वहीं अपना उसको सोल्व कर देते हैं, उसके लिए स्ट्राइक की नौबत नहीं आती। सर, फिर ये छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक कहते हैं, इसके विषय में आप बताइए ना। जो स्ट्राइक हो जाते हैं, हर इंसान अपना कार्य करता है, तो इसके विषय में पूछ रही हूँ मैं। मेन मुद्दा नहीं, स्ट्राइक करना, देखो अपनी बात रखना सबका अधिकार है। सभी डिपार्टमेंट, कोई भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कोई बैंक हो, कोई और महकमा हो, किसी के साथ भी अगर कोई नाजायज़ होती है तो वो सभी स्ट्राइक पे जाते हैं। तो स्ट्राइक तो हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का, तो उसके लिए तो कोई गलत वो नहीं है। अगर हम अपने वकील के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं तो सभी डिपार्टमेंट अपने लिए स्ट्राइक करते हैं। सभी डिपार्टमेंटों को, सभी आदमी को अधिकार है अपना। अगर उनके किसी के साथ नाजायज़ हो रहा है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो एक स्ट्राइक का ही रास्ता बचता है। तो पहले तो सभी कोशिश होती है, एसपी साहब से मिलते हैं, डीसी साहब से मिलते हैं, अपना जो और पदाधिकारी उनसे मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही कोई स्ट्राइक करता है, पहले अपने एफर्ट किए जाते हैं, उसमें पता करते हैं भाई ये ठीक है गलत है, भाई बार उसके लिए कल को अपना खड़ी है तो वो ठीक है, न जायज़ है न जायज़ है। उसके बाद फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर अपना स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। सर, ये तो रही आपके करियर की बात है। जैसे आप एक लॉयर है, एडवोकेट है, इसके थ्रू आपने अपने अच्छा कार्य किया बार के लिए। मतलब हर बार आप अपने जो सहयोगी हैं, वकील हैं, उनके लिए खड़े रहे। और आप साथ ही आप रोड महासभा के एक प्रेसिडेंट हैं, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? किस तरह के आपने मुद्दे उठाए हुए हैं और अपने समाज में किस तरह कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? समाज का जो मैं कहना चाहता हूँ आपका, मैं जैसे अखिल भारतीय रोड महासभा का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो वो एक अपना समाज सेवा करने का एक बेस है। वहाँ कोई अपना ना पॉलिटिकल वो है कुछ उसका, इसमें सिर्फ समाज सेवा है। समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे समाज में कोई बुराई है, हमने उसमें जैसे अपने कई अभियान चलाए, उसमें जैसे शादी है, शादियाँ होती हैं उसमें डीजे बंद करवाने की हमने वो की। जैसे डेथ है उसमें सिर्फ ये कहा कि भाई अपना डेथ होगी उसमें सिर्फ आप एक ही बार जाओ। जैसे अपना 13वीं होती है उस पर जाओ, या शुरू में चले जाओ या बीच में चले जाओ, 2-2 3-3 बार ना जाओ, क्योंकि कभी भी सर्दी में सुबह सुबह जाते हैं, किसी की जैसे डेथ होगी सुबह सुबह जाना पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमने वो भी प्रथा चलाई थी, अपना उसमें कोशिश की कि कम से कम अपना उसमें करो और कम से कम खर्चा करो। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, बड़े बड़े वो टेंट लगाते थे, बड़ा बड़ा खर्चा करते थे, उसके लिए भी हमने वो कहा भाई कम से कम खर्चा कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है कि इसके लिए खर्चा कम करें, तो आप उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चल रहे हो सर? हाँ, देखो समाज है, समाज को दिखाना, रास्ता दिखाना पड़ता है। हम प्रतिनिधि थे तो हमने गांव-गांव में जाकर, शादियों में था, शादियों में हमने कहा डीजे बंद करिए, डीजे भी हमने बहुत जगह बंद करवाए। और भी जो समाज में था, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आजकल बहुत है, उनमें भी हम पंचायतों में गए हैं, बहुत से मामले हमने समझौता करवाया उनका, क्योंकि मनमुटाव होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, तो उनको लेकर भी हमने समाज सेवा में अपना बहुत काम किया है। और किसी और समाज के साथ भी जैसे कोई दिक्कत हो जाती थी, किसी और समाज के कोई ग्रीवेंसेस थे, कुछ और बात थी, उनके साथ मिलके भी हमने सरकार से बातचीत की है। कोई और समाज, जैसे कोई राजपूत समाज है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, कोई ऐसी समाज है, उनकी भी कोई अपना गिले शिकवे होते, कोई बातचीत होती थी, उनके साथ भी हम खड़े होते थे। तो समाज तो एक समाज सेवा करने का एक माध्यम है, उसमें कोई अपना कोई और उसमें ना कोई इनकम का कोई वो है, ना कोई अपना उसमें अपना पॉलिटिकल वो है, कोई चमकाने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ समाज सेवा करने का माध्यम है। सर, कहने का मतलब ये आप और जो और समाज है उनके साथ भी खड़े, एक होके खड़े, एकजुट होके समाज को एकजुट, सभी को एक दूसरे के साथ खड़ा भी होना चाहिए। कल एक समाज से कभी वो नहीं होता, सभी समाज एक साथ मिलजुल के चलेंगे, इकट्ठे होंगे तो देखो समाज की डेवलपमेंट, समाज में सभी आते हैं, कोई समाज एक बिरादरी से नहीं होता। समाज 36 बिरादरी का है, और सभी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम उस पर फिर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसी बात हो जाती है, दो समाज में कोई ऐसी बात हो जाती थी आपस में, उनको बैठ के निपटवाना पड़ता है। तो समाज में तो सारा सिस्टम है, करनाल में ले लो, हरियाणा में ले लो, सभी समाज एक दूसरे आपस में भाईचारा है सबका, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, भाईचारा अपना उनका बना रहना चाहिए। उसके लिए सभी को बैठ के एफर्ट करने पड़ते हैं। सर, जैसे अब आप राजनीति में आपका इंटरेस्ट था, आप किस तरह राजनीति में गए? राजनीति में गए तो आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? और भी पार्टियां थी, क्या रीज़न रहा इसका? देखो, मैं काफ़ी दिन से राजनीति को देख भी रहा हूँ, उनके साथ भी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, शुरू से ही मैं एक्टिव रहा हूँ।
तो उसमें अपना राजनीति में मैंने सभी पार्टियों को देखा, पहले जो भी पार्टियां थी अब जो भी हैं, तो मतलब सिर्फ उनका काम है सिर्फ कहना वोट लेने तक उनका मुद्दा होता है, लेकिन उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी की मैंने वर्किंग देखी है, दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है, वो जो अपना वादा करते हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं। सिर्फ पब्लिक क्या चाहती है कि इन्होंने इलेक्शन के टाइम में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो ये भूल ना जाएं। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो वो अपना साथ लेके चलती है, वो पहले दिन से बनने के बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो खोलते हैं। और दूसरी पार्टियां क्या है, वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बंद कर देते हैं वोट लेने के बाद। जो मुद्दे होते हैं, पब्लिक ने जिस मुद्दों पर उनको वोट दी है उन मुद्दों पर वो खड़े नहीं उतरते। अब आप यहीं देख लो, बीजेपी को भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दी थी, बेरोजगारी के नाम पर वोट दी थी, महंगाई के नाम पर वोट दी थी। आज कहाँ है भ्रष्टाचार? आप देख सकते हो करनाल में कितने चरम पर है। पर सर आप कुछ ये जानते जैसे विजिलेंस की टीम तो छापे मार रही है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तो इसमें अकेली विजिलेंस की टीम क्या कर सकती है? जब तक सरकार इसमें सहमत ना, सरकार साथ ना हो, सरकार की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सरकार इसको रोके ना, तो अकेली विजिलेंस कहाँ तक रोकेगी? अकेली विजिलेंस हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे राजेश फोगाट जी हैं जो एसपी हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है पब्लिक को, भाई ये मेरा नंबर है, आप मेरे जिसको भी जो ग्रीवेंस चीज़ है मेरे को मिलो। लेकिन वही बात है, हर आदमी पहले दुखी होता है, बहुत दुखी होकर विजिलेंस के पास जाता है। अगर वही बात है, ये जितने भी अफसर यहाँ लगे हुए हैं, आप कोई पकड़े भी गए हैं, उसके बाद जो भी अफसर आता है वो भी वही काम करता है, कोई तीसरा आ रहा है वो भी वही कर रहा है। आपके सामने ही है कितने तहसीलदार पकड़े गए, लेकिन एक पकड़ा जाता है, दूसरे फिर वही काम करते हैं। तो क्या सरकार चाहे तो एक दिन में भ्रष्टाचार बंद हो सकता है? सर ये हाल ही में जो नए जो तहसीलदार आए हैं उन्होंने कई जगह छापे भी मारे हैं, आपने देखा है। और डीटीपी है वो कई जगह जाके जैसे इलीगल उस पे पीछे देखा गया था मयूर ढाबे पे, उसमें वहाँ के कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया था अवैध को। तो इस तरह तो कार्य कर ही रहे हैं, वो तो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा क्या है कि बीच में सरकार का नाम आता है, ये क्यों? देखो सरकार का नाम तो आएगा, देखो सरकार की इन्वॉल्वमेंट हर जगह होती है। सरकार चाहे तो एक दिन में सब काम गलत काम बंद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अरेस्ट करने की विजिलेंस अपना काम कर रही है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि जो भी अफसर को यहाँ लगाए, अगर यहाँ सीएम सिटी होते हुए भी इतना भ्रष्टाचार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से, पीएम साहब से, तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में कितना भ्रष्टाचार होगा? यहाँ जबकि सीएम साहब का कोई डर नहीं है किसी को, वहाँ तो कोई सीएम नहीं है, सिंपल एमएलए है, कोई मंत्री है, उनकी कौन अफसर सुनता होगा? जब यहीं आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, उनको लूटा जा रहा है, मतलब कोई बिना पैसे कोई काम नहीं होता। आप तहसील में जाके अब कोई काम करवा के दिखा दीजिए, अगर आपका जायज़ काम भी है उसको जानबूझ के उसमें ऑब्जेक्शन लगा दी जाएगी। जब तक पैसे नहीं आते वो काम अपना पूरा नहीं करते। सिर्फ उसमें ना पैसे अगर कोई देगा तो वो वही डॉक्यूमेंट लीगल हो जाते हैं। यानी आपका कहना कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ये भ्रष्टाचार जो फैल रहा है सरकार इन्वॉल्व है। अगर इतने उसमें भी सरकार अगर चाहे तो भ्रष्टाचार 1 मिनट दिन में बंद हो सकता है। क्यों? सरकार का कहीं ना कहीं उनके ऊपर हाथ होता है, जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर सेटिंग होती है, सारी ऊपर तक सारी सेटिंग होने के कारण उनको कोई नहीं छेड़ता। पर सर इसके लिए प्रूफ, जैसे प्रूफ होते हैं कई जिस पे बात की जाए कि सरकार उनके खिलाफ होने चाहिए, तो तभी हम ऐसी बात कर सकते हैं। अगर जिन पे प्रूफ ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, विजिलेंस भी तो प्रूफ के आधार पर पकड़ती है। विजिलेंस पकड़ रही है वैसे हम, लेकिन वो पहले आदमी कहीं ना कहीं शिकायत करता है, कहीं कोशिश करता है किसी के कहने से मेरा काम हो जाए, कोई सीधा विजिलेंस में नहीं जाता। वो आदमी अपने एफर्ट करता है किसी न किसी के। अभी हमारे अपना ये जो तहसीलदार साहब अभी पकड़े गए हैं, इनको ही देख लीजिए, इनके पास पहले एमएलए थे, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो थे। जगमोहन आनंद जी ने खुद कहा है कि इन मेरे कहने के बावजूद भी इन्होंने काम नहीं किया, और उधर उसी से जिसका उन्होंने सिफारिश की थी वो उससे पैसे लेकर वो काम करवा रहा है, फिर उसको पैसे लेके काम कर दिया। तो सरकार कहाँ है फिर? क्या उनको पता नहीं था भैया पैसे लेके उन्होंने क्या कार्रवाई की? वो तो विजिलेंस नहीं, वो काम हुआ। अगर सरकार चाहती तो जब उससे पैसे लिए तो उसी दिन पकड़वा सकती थी, लेकिन वो थर्ड पर्सन ने किसी ने पकड़वाया, सरकार ने उसमें क्या कार्रवाई की? जब सरकार की नॉलेज में ये बात थी भाई इसका पैसे लेके काम हुआ है, अगर सरकार की तो जब उसमें वो थी, मैं मानता हूँ सरकार उसमें कार्य कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। उस दिन एक्शन ले सकती थी कि और का आता है, किसी एमएलए का आता है, किसी बड़े अफसर का आता है। फिर आम जनता इसी तरह हताश रहेगी। आम जनता तो जब तक ये सरकार रहेगी तो हताश रहेगी। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई न्याय मिलेगा जनता को। आप बेरोजगारी को देख लो। हाँ जी, बेरोजगारी कितनी? हरियाणा में 32% बेरोजगारी है, और दूसरे स्टेटों में कहीं 4% है, कहीं 8% है, कहीं 6% है, कोई 10% है। हरियाणा में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा
बेरोजगारी है। यहाँ 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। क्या सरकार उनको भरने में सक्षम नहीं है? रोज़ जो भी पेपर निकलते हैं, पेपर को भी आउट हो जाता है, ये किसका आता है? क्या सरकार उनको करवाने में सक्षम नहीं है? अगर ये सक्षम नहीं है, सरकार को रिजाइन दे देना चाहिए। अगर वो एक एग्ज़ाम भी नहीं करवा सकते, एक एग्ज़ाम 4-4 बार लिया जाता है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का क्या नुकसान हो रहा है? आम जनता का नुकसान हो रहा है उससे। आम जनता को 4-4 बार पेपर देने जाना पड़ता है कि इसमें ओवरेज कितने हो चुके हैं आप ये देखिए। सरकार की नाकामी की वजह से दुनिया ओवरेज हो चुकी है, इसमें लाखों बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। सर जैसे कह रहे हैं आप, ये सिर्फ हरियाणा में है, लेकिन कहीं हरियाणा बेरोजगार तो ऑल इंडिया में है सर। बेरोजगारी रेशो देखिए आप, उसकी रेशो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है। वजह क्या है? सरकार का निकम्मापन। सर हर बार तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हाल ही में होने वाले भी हैं, कई बच्चे रहते हैं और इसमें कई हादसे भी होते हैं। ये इसको लेकर आपका क्या नहीं? जैसे हादसे होते हैं, जैसे एक जो स्टूडेंट है वो अपने ही शहर में रहकर उस एग्ज़ाम को दे सकता है, तो आउट ऑफ सिटी जाकर क्यों? ऐसा क्यों सर? ये सरकार को देखना चाहिए। सरकार को चाहिए कि यहाँ एग्ज़ाम कराए, उसका बंदोबस्त करे, बढ़िया सारा कुछ करे, लेकिन फिर भी वो लीक हो रहे हैं। वो किसकी कमी है? प्रशासन की, कहीं सरकार की कमी है? यहाँ से फरीदाबाद मेवात तक पेपर देने जाते हैं सारी सारी रात, मतलब लेडीज़, जेंट्स तो चलो कहीं ना कहीं फिर भी एडजस्ट कर लेता है, लेडीज़ हैं, लड़कियां छोटी छोटी जो भी अपना 20, 22, 25 साल की लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं सारी सारी रात वो धक्के खाते हैं, बस नहीं मिलती उनको, बस स्टैंड पर सोना पड़ता है उनको। और बच्चे उनके, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ। हम तो करनाल में देखते हैं, कोई अम्बाला से आया हुआ है, कोई हिसार से आया हुआ है, कोई मेवात से आया हुआ है, उनको पीने का पानी नहीं मिलता और वो सुबह आते हैं, रात को आ जाते हैं, कई बार सारी रात यहीं सोते हैं, सुबह सुबह एग्ज़ाम होता है 9 बजे, वो कैसे वो सुबह पहुंचेंगे? ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। और यहाँ वाले दूसरी जगह जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो आसपास उनको करवाए, कुरुक्षेत्र करवाए, करनाल करवाए, उनको दिक्कत हो ना आए। फिर रात को उनको फिर बस नहीं मिलती, वो बेचारे सारे रात बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं, वहीं सोती हैं लेडीज़ बच्चों के साथ। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है इससे। सरकार का तो कुछ नहीं जाता, सरकार तो कह देती है कैंसिल हो गया, दोबारा करेंगे। खर्चा इसका बहुत सारा जनता पर पड़ रहा है। 4-4 बार वो कोर्ट वो फीस भरते हैं उसके एग्ज़ाम की, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तो इसको आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है। बेरोजगार वैसे हैं वो, और एक चीज़ के लिए 4-4 बार उनका खर्चा करवा दिया सरकार ने। फिर एग्ज़ाम होता है आगे, कभी अपना पीछे आपने देखा था HPSC का पेपर लीक हो रहे थे। हाँ जी सर। SSC जो अब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड था उसके पेपर लीक हो रहे थे, उसके मेंबर का नाम आया सरेआम, पहले चेयरमैन का आया था, मेंबर का नाम आया। तो सारी जगह भ्रष्टाचार है, इसमें भी खुलेआम पैसा चल रहा है। जो पैसे दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं और वो नौकरियां लग रहे हैं। तो सर आप अब मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के आने से ये सब नहीं होगा, तो इस पे आप कैसे विश्वसनीयता से कह सकते हैं? आपका क्या विश्वास है? आप दिल्ली में जाकर देख सकते हो, पंजाब में जाकर देख सकते हो। आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है। आम आदमी पार्टी अभी अस्तित्व में आई है पंजाब में, और उसने आते ही सबसे पहले अपना मंत्री अरेस्ट करके अंदर किया। सिर्फ उसने डिमांड की थी, कोई उसमें लेन देन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, इतना भ्रष्टाचार उन्होंने आज तक कौन से अपने MLA पर कार्रवाई की, कौन से मंत्री पर किया है? सरेआम यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, आप देख लीजिए। आप इनके 2-4 मंत्रियों के नाम मेरे को बता दो जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, कोई बता दो। 4 मंत्रियों के नाम सरकार बताए, भाई हम ठोक के कह सकते हैं भाई हमारे 4 मंत्री हैं, 5 मंत्री हैं, देखो इतने मंत्रियों में से किसी के तो नाम दे सरकार, भाई ये भ्रष्टाचारी नहीं है। सब ने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं, अरबों की प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं। तो इलेक्शन सरकार चंदा लेती है, इनसे सब कुछ लेती है, कहाँ से देंगे? यहीं से देते हैं, कमा के देते हैं सरकार को। सर जैसे अब शिक्षा की बात ली जाए, जैसे शिक्षा में अब आपने देखा कि किस तरह से स्कूल बंद किए गए हैं, पर सरकार कह रही है ये स्कूल हमने इसलिए बंद किया क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूलों में, इसलिए बंद किया। लेकिन अभी पीछे भी कई न्यूज़ें चलाई गई हैं कि और किसी स्कूलों में तो टीचर्स ही नहीं है। तो इस पर सर आपकी क्या विचार है? ऐसे स्कूल बंद करने का, पब्लिक की वजह से स्कूल बंद नहीं हो रहे, सरकार की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकार की कमी की वजह से, ना तो वहाँ टीचर है, ना स्कूल में कोई फैसिलिटी है, ना वहाँ कोई लैब है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। तो बच्चे कैसे जाएंगे? मजबूरी में मुझे भी चाहे अपना मतलब पेट काट के बच्चे को मैं प्राइवेट में पढ़ाऊँगा जब वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। आप प्राइवेट स्कूलों में जाके देखो और सरकारी स्कूलों में जाके देखो। दिल्ली के स्कूलों का भी केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले यही हाल था, उन्होंने भी तो अपने स्कूलों का स्तर सुधारा है।
पर सर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने ये स्कूल इसलिए बंद किया है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स नहीं, वहाँ बच्चे खुद नहीं आ रहे पढ़ने। तो इस पे पूछ रही सर, इस पे क्या विचार है सर? ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी के गांव में खुद मुख्यमंत्री जी जो अपना एक स्कूल, अपने गांव का स्कूल ही नहीं संभाल सकते, वो हरियाणा के स्कूल कैसे संभालेंगे? परसों उनके गांव की छोटी छोटी बच्चियों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा के बाहर बैठी हुई थी, वहाँ टीचर नहीं है। अगर टीचर नहीं है तो भर्ती कीजिए, भर्ती क्यों नहीं कर रहे जब इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं? सर बेरोजगारी फैल रही है, टीचर्स को मिल सकते हैं लेकिन फिर भी टीचर्स ने, अब वो कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर रखेंगे। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जैसे एक जो सोशल साइंस का टीचर है वो हिंदी भी पढ़ा सकता है, ऐसे कुछ उन्होंने बयान दिया था। तो सर इस पे आपके वो चाह रहे हैं कि एक ही टीचर और सब्जेक्ट पढ़ा दे। ऐसा मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं सलाम करता हूँ। अगर वो शिक्षा के बारे में, अगर उनका इतना ध्यान होता, शिक्षा पे इतना वो थोड़ा गौर करते, तो आज ये नौबत ना आती कि मैथ वाले को साइंस पढ़ानी पड़े, साइंस वाले को सोशल साइंस पढ़ानी पड़े। तो इसके लिए जब अलग अलग टीचर हैं तो भर्ती क्यों नहीं करे? उनकी सिर्फ सीधी सीधी पॉलिसी है स्कूल बंद करो। उनका क्या है, प्राइवेट को बेच देंगे, कल को इससे सरकार अपना चला लेंगे। क्यों? सरकार संभल नहीं रही उनसे, उनका बैलेंस नहीं बन रहा कहीं से भी। सब कुछ बेचने के बाद भी, इतनी महंगाई करने के, हर एक चीज़ पे इतना टैक्स लगाने के बाद भी क्यों अनमेच्योर हैं सारे, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये देखिए, अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो सब कुछ उसको पता होता है। ये क्यों अनपढ़ों की सरकार है सारी? क्यों? पढ़े लिखे होते सारा वो देखते बैलेंस कहाँ से सरकार चलेगी, इकोनॉमी कैसे वो होगा। तो महंगाई देख लो आप, कितनी महंगाई बढ़ा दी, हर एक चीज़ पे टैक्स लगा दिया, हर एक चीज़ इन्होंने प्राइवेट बेच दी है। फिर भी उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारे पे सरकार नहीं चल रही। स्कूल बंद कर दो, आज रेलवे बंद कर दो, आज BSNL बंद कर दो, आज एयरपोर्ट बेच दो। क्या बात, इतना बेचने के? अब पहली सरकार में इनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने चलो लूटा है, बेचा तो नहीं। उन्होंने लूटा, इन्होंने तो लूट भी लिया और बेच भी दिया सब कुछ, फिर भी इनसे सरकार नहीं चल रही है। सर आप जैसे वो पंचायत आम आदमी पार्टी के जिला पंचायत प्रकोष्ठ हैं, तो इसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंचायत के जो मुद्दे हैं अभी भी कोर्ट में हैं। तो सर क्या रीज़न है, क्या वजह है जी जो अभी तक पंचायत का कोई फैसला नहीं आ रहा और कोर्ट में है उसके मुद्दे अभी चल रहे हैं हाल ही में? ऐसा है, सरकार, मैंने अभी बताया, सरकार के बस का, ये CM साहब हैं, PM साहब हैं, उनके बस का सरकार चलाना नहीं है। अनमेच्योर की वजह से ये सारे पब्लिक को इनका भुगतान करना पड़ रहा है। 2 साल हो गए, अब तक इलेक्शन नहीं हुए। क्या अब तक इनको पहले नहीं पता था इनको हमें रिजर्वेशन देनी है? ठीक है, रिजर्वेशन देनी थी, उनको पता था भाई 5 साल होने वाले हैं, पहले ही सब कुछ अपना काम पूरा करके रखते। लेकिन उसके बाद 2 साल हो चुके हैं। आप गाँव में जाके देखिए कितना बुरा हाल है, गलियों में से निकलन जाता है, इतने 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है गलियों में, गलियां फटी पड़ी हैं, जोड़ भरे हुए हैं। सड़कें जाके देखिए, सड़कें नहीं रही गांव में। ये हाल ही में बरसात हुई थी, उसमें भी यही मुद्दा देखने को मिला है और किसानों के खेतों में पानी भर गया। अभी हाल ही में पूरे करनाल में पानी था। ये गाँव की नहीं, यहाँ की भी समस्या है। तो सर ये आप एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ का ये आप नहीं, मैं एक मुद्दा नहीं उठा रहा, उससे आप पहले भी जाके देख सकते थे गाँव में। कोई अब नहीं कह रहा मैं, बरसात तो अब आई है, बरसात से पहले जाके देख सकते थे। गाँव में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। गांव में बुरा हाल हो चुका है इस टाइम। 2 साल से जो भी गांव का बजट था वो आज तक गांव में 1 रुपया बजट लगाओ तो आप मुझे बताइए, पता कीजिए किसी गांव में जाकर कितना विकास कार्य हुआ है। और उसका आप ये देखिए 2 साल की उसकी बोली कहाँ गई है। 2 साल से जो भी उसकी इनकम थी, इनकम उसकी खाते में 1 रुपया भी नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? भ्रष्टाचार में गया। सरकार भी चाहती है भैया अपना जितना डिले होते हैं, अफसर उनको मिसगाइड कर रहे हैं। जो अफसरों को मिसगाइड करने की वजह से अपना आज ये हाल है। गांव में कोई कार्य है, आप ये देखिए जाके, मतलब पीछे अपना इधर रावर जाके देख लीजिए, लालूपुरा जाइए, अपना बड़सत जाइए, ये कैमले से आगे अलीपुरा और उधर जाइए, आप पुंडरी जाइए, वहाँ सड़क नाम की चीज़ नहीं है। सड़क आपको जाने ढूंढनी पड़ती है, सड़क भी है नहीं है, सारी सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसी वजह से है सारा, गलियाँ नहीं है, गांव में पानी खड़ा है, गंदा पानी पीने का मजबूर है गांववासी। सारी गलियों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। गांव वालों की इसमें क्या कमी है? अगर सरकार को कोई रिजर्वेशन देनी है, कुछ और करना है, अपने टाइमली ये काम पूरा क्यों नहीं रखते? सर जैसे हरियाणा में अब 22 जिलों में पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। 22 जिलों में 142 ब्लॉक समिति और 62,205 सरपंच के चुनाव होने हैं। तो आम आदमी पार्टी ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है? आप एक जिला डिस्ट्रिक्ट करनाल के जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो इसके पंचायत के, तो आपने
ऐसा है, हमारी पार्टी ने अब की बार निर्णय लिया है कि हम जो जिला परिषद इलेक्शन है वो हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हर एक एक आदमी तक जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में तो अब की बार इलेक्शन नहीं है, शहर में नगर पालिका इलेक्शन थे, वहाँ हमने वो इलेक्शन लड़े थे अपने सिंबल पर, और अब की बार हम जो गांव में जिला परिषद के इलेक्शन है वो अपने सिंबल पर लड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी जो हमें ये चाहते हैं कि बीजेपी है और जो कांग्रेस है, इनकी भी पता होना चाहिए सरकार को और आम आदमी पार्टी को, और अपने जन जन तक अपनी बातें पहुंचाने का हक है। तो बीजेपी के जो गलत कार्य हैं वो हम भी वहाँ तक पहुंचाएंगे, जो अपनी हमारी जो भी शिक्षा के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है, वो हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। क्यों आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के IAS IPS सब और कई मंत्री अब पंजाब में, दिल्ली में इन्होंने अरेस्ट करके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी ने। और शिक्षा है, जो शिक्षा का दिल्ली में स्तर देखिए आप, पंजाब में जाके देख लीजिए, स्कूल में सारे एक टीचर टाइम पर पहुंचता है, हॉस्पिटल में हर एक डॉक्टर टाइम पर पहुंचता है, ठीक है ना। जो भी उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, मेन हमारी जो पार्टी का मुद्दा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। हर एक बच्चे को फ्री शिक्षा देना और हर एक आदमी को फ्री स्वास्थ्य देना, चाहे उस पर आम आदमी पर कितना खर्चा हो तो उसको फ्री स्वास्थ्य की फैसिलिटी आम आदमी पार्टी देती है, और हर बच्चे को फ्री शिक्षा देना, पूरी फैसिलिटी देना, स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाना। अगर हमारी बीजेपी सरकार यहाँ चाहती तो एक भी स्कूल बंद ना होता। उनमें यह देखते इनमें कमी क्या है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, वो स्कूलों में टीचर दे, फैसिलिटी दे, तो बच्चे अपने आप आएंगे। प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में अपने आप बच्चे आएंगे। तो ये देख लेते हैं कि बच्चे नहीं अच्छे, इनमें टीचर हटा दो, टीचर हटेंगे वहाँ बच्चे छोड़ जाएंगे, फिर ये कहेंगे यहाँ बच्चे नहीं हैं, स्कूल बंद कर दिए जी हमने, स्कूल बेच दिए। सरकार की पॉलिसी गलत है यहाँ। सर फिर आम आदमी की क्या रणनीति है? आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि हमारी जो अपना शिक्षा स्वास्थ्य की जो नीति है, बेरोजगारी के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। जो आम आदमी को ध्यान में, आम आदमी के मुद्दों को, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के आम आदमी पार्टी काम करती है और उन्हीं मुद्दों को लेकर इलेक्शन में आती है, और इलेक्शन के बाद भी उन्हीं मुद्दों पर काम करती है। इनके दूसरे पार्टियों की तरह नहीं, इलेक्शन हो गया भाई भूल जाओ, सिर्फ वादे वादे करते रहो। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है आज बेटियां, कहाँ पढ़ रही हैं? उनको 10-10 किलोमीटर स्कूल में जाना पड़ता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये बताओ बारिश में, सर्दी में, गर्मी में वो कैसे स्कूल में जाएंगी? आदमी यही सोचेगा 10 स्कूल में जाने से ठीक है अपने को अनपढ़ बिठा लेते हैं, छोड़ो हम कितनी दूर कैसे भेजेंगे, गरीब आदमी कैसे भेजेगा, उसके पास पैसे नहीं है भेजने के, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ लागू है? अब देहरादून में देख लीजिए, उत्तराखंड में अब एक बच्ची के साथ रेप हो गया और बीजेपी नेता का उसमें नाम है, सरकार ने क्या एक्शन लिया? कितने नाम आ चुके, कितनी जगह इनका बलात्कार में उसमें बीजेपी वालों के नाम आ चुके हैं, लेकिन सरकार उनको दबा देती है जानबूझ के, कि मीडिया इनका है, सब कुछ इनका है, उस मुद्दे को ऊपर नहीं आने देते। तो दूसरी पार्टी को ज़बरदस्ती हमारे आप आम आदमी पार्टी हम काम कर रहे हैं तो इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा पहले उधर स्टैंड कर गई, दिल्ली में, अब पंजाब में स्टैंड कर गई, अब दूसरी स्टेटों में स्टैंड कर रही है। तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के उनको झूठे केसों में फंसा के अंदर डाल रहे हैं और झूठा प्रचार उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सर अब आप जैसे अब आम आदमी पार्टी के लिए तो आप उनके एक पंचायत प्रकोष्ठ के जिला प्रेसिडेंट बनी चुके हो, इसके साथ सर अब आपकी क्या, आप किस चीज़ की इलेक्शन लड़ना चाहोगे कि आगे आप अपने ही इस राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में आपका करियर क्या रहेगा सर आगे, आपकी क्या सोच है? ऐसा है, मैं घरोंडा हल्के से राजनीति कर रहा हूँ। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं अगर घरोंडे में, अगर उनको लगता है कि ये उपयुक्त है और अपना का पब्लिक की सेवा कर सकता है, काम कर सकता है, तो मैं घरोंडे से अपना इच्छुक हूँ। तो विधानसभा के लिए मैं वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। बाकी अपना पार्टी को देखना है कि इसमें किसको उपयुक्त मानते हैं, वो क्या करते हैं। उसके लिए मैं अभी से अपना पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, उनकी जो डिमांड है, जो उनके काम है वो करवा रहा हूँ। डेली मैं मिलता हूँ लोगों से और जो उनकी दिक्कत है, जो उनके काम है वो मैं सरकार तक पहुँचा रहा हूँ और उनके काम करवा रहा हूँ। जो भी उनके निजी काम है, सामाजिक काम है, किसी और का जो भी काम है वो मैं अपना पब्लिक के बीच में रहता हूँ। सर आप हमारे व्यूअर्स को हमारे व्यूअर्स से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से
एक जैसे आप एक एडवोकेट हो, एडवोकेट के नाते आप किस तरह क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने हर प्रॉब्लम को किस तरह से उसका सलूशन करें? आम आदमी को चाहिए कि वो अपना जो भी उनके काम है वो प्रशासन के पास जाए, अपनी जो भी डिमांड है उनके काम है वो उनको जाके अपने उनके पास रखे। अगर वो उनके काम नहीं करते तो मैं भी उनके लिए अवेलेबल हूँ, जब भी वो चाहेंगे मैं उनके लिए हर एक काम के लिए तैयार हूँ। कहीं उनके साथ जाना है, आना है, कोई भी काम है, निःशुल्क मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। अगर उनका काम कोई अफसर अड़ा रहा है, कोई काम नहीं करता है तो मुझे बता सकते हैं और मुझे मेरा नंबर वो कहीं से भी अपना वो ले सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो मैं कोर्ट में बैठता हूँ तो मैं उनके लिए हर एक टाइम तैयार हूँ। सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए, अगर जो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, उनको कोई दिक्कत हो तो आप उनकी हेल्प कर सको इसलिए। मेरा नंबर 98 960 134 9896010034। ये थे हमारे साथ एडवोकेट निर्मल सिंह जी, जिन्होंने आज हमें बहुत ही सरकार की और कई मुद्दों पे इनके साथ हमने बात की। तो मुद्दा ये निकल के आया कि सरकार को हमेशा ही आम जनता की हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने इस पे भ्रष्टाचार, महंगाई, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिस पर बात की। हम इसके लिए इनका धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी नॉलेज दी हमारी जनता को बताया इन विषयों के बारे में। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।